वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह हमारा दूसरा पार्ट है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर बनी थी, यह एक बहुदलीय निकाय था, यह विभिन्न समितियों के आधार पर कार्य करती थी, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ऑप्शंस हैं इसमें से आपके ए 1, 2, 3, बी ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन है 1 और 4, या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यह एक बहुदलीय निकाय था, यह विभिन्न समितियों के आधार पर कार्य करती थी। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या है कि संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय था जिसमें 208 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें मुस्लिम लीग को व 15 सीटें निर्दलीय सदस्यों को मिली थी। संविधान सभा विभिन्न समितियों के आधार पर कार्य करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। कल्याणकारी राज्य, संसदीय प्रणाली, संविधान की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य और संविधान धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, ये सभी की सभी हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य, संसदीय प्रणाली और धर्मनिरपेक्ष प्रकृति सभी भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का दार्शनिक हिस्सा किस देश के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से, या कनाडा के संविधान से। तो इसका ऑप्शंस आपके लिए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के दार्शनिक हिस्सा जैसे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निषेध तत्व क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन कौन से तत्व 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, निर्वाचन, मूल अधिकार। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन 1 और 2, बी 2 और 3, सी 2, 3, 4, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नागरिकता और निर्वाचन, ये दोनों 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद लागू हो गए थे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388, 391, 392, 393 और 394। अब हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। तो बताना है आपको किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आइवर जेनिंग्स, जॉन लास्की, केसी वियर, या फिर विंस्टन चर्चिल।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केसी वियर। केसी वियर ने भारत को एक अर्धसंघात्मक राज्य कहा। केसी वियर ने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा जन गण मन को कब राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या फिर 15 अगस्त 1947? तो सही उत्तर बताना है आपको। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। जनगण मन को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया, लेकिन इसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को दी गई। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विधि का शासन का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के प्रशासन से संबंधित सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो ऑप्शन से आपके हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विधि का शासन का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और भारत के प्रशासन का सिद्धांत भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। दोनों ऑप्शन सही हैं। विधि के शासन का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत के प्रशासन का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संसद से पहले ही संविधान बन चुका था। संविधान के निर्माता संसद सदस्यों से बड़े नेता थे। संविधान ही बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन से शक्तियाँ प्राप्त होंगी। संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती। तो संविधान की प्रामाणिकता संसद से क्यों ज़्यादा है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संविधान ही बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे गठित की जाएगी और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होंगी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शंस गलत हैं। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया था, तो यह ऑप्शन सही है। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया, ये गलत है। तुम्हारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? विधि का शासन अमेरिका, समानता और बंधुत्व फ्रांस, सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। तो बताना है कि कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो जिस देश से लिया गया उसका मिलान उससे नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी विधि का शासन अमेरिका।
क्योंकि विधि का शासन का सिद्धांत ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। विधि के शासन का सिद्धांत ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? आपको बताना है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति की सदस्यता किसने नहीं की थी। के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, कृष्ण स्वामी अय्यर या फिर सरदार पटेल। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्य नहीं थे। इसका उत्तर डी है। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अध्यक्ष सहित इसके 7 सदस्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? कठोर संविधान, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता या फिर दोहरी नागरिकता। तो भारतीय संविधान कठोर भी है और नम्य भी। लिखित संविधान भी है भारत में, संविधान की सर्वोच्चता भी है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए यह प्रणाली भारत में नहीं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। कठोर और लचीलापन दोनों भारतीय संविधान की विशेषता हैं। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है। उपरोक्त दोनों कथन सही हैं, उपरोक्त दोनों कथन गलत हैं। तो कठोर और लचीलापन दोनों भारतीय संविधान की विशेषता है, ये तो ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उसका सही होगा। क्योंकि भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को दर्शाते हैं? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या है जो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। एकल नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा 1, 2 और 3, तीसरा 2, 3, 4 और चौथा 1, 2, 3 और 4 सभी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि एकल नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका सभी भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था को दर्शाते हैं। एकल नागरिकता, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका सभी भारतीय संविधान के संघीय व्यवस्था को दर्शाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और केंद्र द्वारा राज्यपाल को नियुक्ति का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, जापान के संविधान से। तो आपको बताना है कि केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना और सशक्त केंद्र के साथ केंद्रीय व्यवस्था का सिद्धांत कनाडा के संविधान से लिया गया है।